वेलकम है निशान डिजिटल। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का माइनर 3 पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है पेपर हुआ था 8 जनवरी को और इस पेपर को आज मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर हम आपको निशान से डिजिटल के माध्यम से माइनर 1 माइनर 2 पहले सॉल्व करा चुके हैं। अपन आज की क्लास में माइनर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो क्या रहा है, देखो स्टार्टिंग में जो भी अपने माइनर 1 और माइनर 2 के पेपर हुए थे उसमें अपना एक तरीके से 70% कोर्स कवर हो चुका था। माइनर 3 के अंदर स्टार्टिंग की चैप्टर है जिसमें 1 2 3 4 5 इस टाइप से चैप्टर है। मतलब माइनर 1 माइनर 2 और माइनर 3 इन तीनों पेपर से आप अपना पूरा जो पेपर जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके बाद अभी एक और पेपर होगा लास्ट में जिसमें कि अपनी पूरी बुक जो है उसका पेपर होगा मेजर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना पेपर। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास सेक्शन ए का। जैसे कि आपको पता ही है अपना जो बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 क्वेश्चन। उन 18 क्वेश्चन में से जिस तरीके से जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, ठीक, तो इस तरीके से जिस तरीके से जहां पे अपन को दिखाया जा रहा है कि आप जो है निशांस डिजिटल ऐप के माध्यम से अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। निशांस डिजिटल ऐप के माध्यम से हम यहाँ पर पूरा एक तरीके से आरबीएससी 10th का सारे पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दैट मींस एक तरीके से एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने बोला आपको कि स्टार्टिंग के जो अपने पहले क्वेश्चन होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे जो कि किस पर बेस्ड होंगे? एमसीक्यूज पर बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 is a, मतलब ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपने बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? बुक का। यहां पर इसमें बुक में देखो ये जो नंबर है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, इसमें से अपन क्या करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से 7 into 11 into 1 plus 1 बनेगा और ये 13 से डिविजिबल होगा और डिविजिबल होगा दैट मींस ये जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है ये 1.1 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? अपना क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर कैसा है, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, इरेशनल है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? इज अ कर्व्ड कोड, मतलब ये जो कर्व बनता है, जैसे मान के चलो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जैसे अपने पास ये एक्सिस है जिसमें ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और यहाँ पर ये वाई डैश हो गया। ठीक, अब नंबर ऑफ जीरोज अपन ने इस तरीके से देखे हैं कि जैसे ये कर्व होगा, ठीक है, यहाँ पर इसमें एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है, इसके अंदर मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो अपना क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो उसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोलिक, मतलब ये जो शेप होती है ना इसको अपन पैराबोलिक शेप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है तो इसकी शेप कैसी होगी? पैराबोलिक। जैसे ये शेप है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं अपन? सर्कल। तो इस वाली शेप को क्या बोलते हैं अपन? पैराबोला बोलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें बोल रखा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन अपन को दे रखी है कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है? देखो चैप्टर 3 में से जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप का ही आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूं। जैसे मान के चलो आपने पढ़ रखा है इस तरीके से अपन ने पढ़ा है कि ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, उसके बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ऐसे दो सिचुएशन होगी, एक सिचुएशन और बच रही है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन तीनों पर बेस्ड अपना क्या होगा? क्वेश्चन होगा और यही डिसाइड करेगा कि अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लाता हूं वापस।
देखो क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 2y प्लस 5। तो क्वेश्चन में क्या था, देखो कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक तो ये है पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, -3x माइनस 6y। देखो क्या है इक्वेशन, -3x माइनस 6y और प्लस 1 इक्वल टू 0। यही है अपना क्वेश्चन, -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखो अपन सॉल्यूशन में चेक करते हैं तो कैसा सॉल्यूशन है। तो यहां पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इस x के साथ कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दैट मींस इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इधर क्या होगा, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है देखो, यहां पर क्या बनेगा, ये तो बन रहा है 1 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस का 6 है इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1, ऐसे बन रहा है। अभी मैंने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 यहां पर लिख दिया। अब यहां पे इसको अपन कैलकुलेट करें, देखो तो 1 अपॉन माइनस का 3 है इक्वल टू, ये 2 की टेबल से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस 3 आएगा और ये इक्वल टू क्या है, 5 अपॉन 1। पर ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब इस तीनों के हिसाब से कौन सी सिचुएशन बन रही है, इस तीनों के हिसाब से ये वाली सिचुएशन बन रही है। अब ये सिचुएशन बन रही है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये जो मैंने आपको बताया जो अपने ऑप्शन में है, ठीक है, इसके हिसाब से किस में होता है, ठीक है, मतलब पहला पेयर इक्वल है दूसरा पेयर इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब देखो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो इस तरीके से पैरेलल लाइन बनती है, सेकंड सिचुएशन जो मैंने आपको बताई। अब पैरेलल लाइन बनेगी तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है कि ऑल सर्कल्स आर, ये भी अपने बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादातर जो आरबीसी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक में से आते हैं। अब उन्हीं में से कोशिश की गई है कि किस तरीके से अपन यहाँ पर एमसीक्यूज जो है अपने बुक के क्वेश्चन में से, जैसे ये क्वेश्चन एक तरीके से फिलअप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी होगी 6.1 के अंदर, ठीक है, उसमें फिलअप में से ही इसको यहाँ पे एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि ऑल सर्कल्स आर, जो सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो सर्कल्स आप जानते हो, जैसे ये सर्कल बना दिया मैंने, एक ये बड़ा सर्कल बना दिया और ये अगला बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है, तीनों अलग अलग सर्कल बना दिए। अब इनकी जो रेडियस होगी वो सबकी अलग अलग होगी, पर कहेंगे तो क्या इनको अपन सर्कल ही कहेंगे। तो सारे सर्कल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर फिलअप वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन करे किससे रिलेटेड थे, एमसीक्यूज से रिलेटेड। सेक्शन ए के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। किस किस तरह के, पहला जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज से रिलेटेड होगा जिसके अंदर 18 पार्ट होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा फिलअप का जिसके अंदर 6 पार्ट होंगे, ठीक है। तो अब ये अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया। हम यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न से ही रिलेटेड, आपको जो बोर्ड की साइड पे ब्लूप्रिंट था उसी पे बेस्ड आपकी टेस्ट सीरीज जो हम जनरेट करते हैं, उसी पर मेहनत करते हैं ताकि बच्चे जो है मतलब मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक, आप देखो कि पहला क्वेश्चन है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है अपना चैप्टर 1 का, ठीक। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है। अब जैसे फॉर्मूला है ये, ठीक, तो ये फॉर्मूला है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा a इंटू बी, ठीक। तो या तो आप a इंटू बी लिख दो या ए बी लिख दो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन सोल्व भी किया होगा, जो भी बच्चे यहाँ निशांत कोचिंग की ऑफलाइन क्लासें ले रहे हैं, ठीक है, वो भी इस चीज को समझते हैं कि a इंटू बी जो है या तो इस तरीके से लिखो आप मल्टीप्लाई में, या फिर इस तरीके से लिखो। इन दोनों को साथ में लिखने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है अपना रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल इफ। अब यहां पर देखो ये इफ जो लिखा हुआ है इसमें आएगा क्या, ठीक, इसमें आएगा क्या, इसमें मैं बताता हूं कि इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा b² माइनस 4ac। क्या आएगा, ये b² माइनस
4AC इक्वल टू 0। अब लिखना तो ये था, ठीक है। जैसे कि कॉपियां चेक करिए आपकी, जो भी यहाँ पर निशान डिजिटल की ऑफलाइन क्लासों से जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि आपने जो आंसर लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है इक्वल रूट। भाई इक्वल रूट तो खुद क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, इसके रूट जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये जो फिलअप है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि ये रूट इक्वल कब होते हैं, तीन सिचुएशन होती है, जैसा आपने पढ़ा होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। और ठीक है, ये तीन सिचुएशन होती है अपने पास। ये बी स्क्वायर माइनस 4AC इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4AC इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा बेटा तो इसमें आएगा क्या, प्लस। मतलब वैल्यू जो आएगी वो कहीं की आएगी, प्लस की आएगी। और जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट होंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, पर रूट की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वो रियल रूट होंगे। इसमें क्या होगा, इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब दो इक्वल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे जब आप सोल्व करोगे तो जैसे मान के चलो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू क्या आएगी, 2 और 2 आएगी। मतलब इस तरीके से दो इक्वल वैल्यूज आएंगी। और ये जो थर्ड वाला होगा, ठीक है, उसमें नेगेटिव रूट आएंगे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होते। तो आपको जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि इफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 6 एंड x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ m। मतलब ये इक्वेशन होगी अपने पास, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2, ठीक है। ये तो हो गई क्या इक्वेशन, सॉरी 6 है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 6, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है -1 और y की वैल्यू दे रखी है 2। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो -1 है और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। क्वेश्चन में पूछा है कि m क्या होगा, ठीक। अब यहां पर आप देखो कि x को और y को रिप्लेस करना है अपन को किससे, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, तो यहां पर तो दे रखा है 2 इज इक्वल्स टू m -1 और ये प्लस का 6, ये हो गया अपना वैल्यू का प्लेसमेंट। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का m आएगा। 2 में से 6 क्या क्या बचा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का m की वैल्यू पता करनी है। कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो माइनस का 4 लिख रखा है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज की कॉपियां मैंने रिसेंटली चेक करी है और उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए उनके लिए। तो यहां पर बेटा आंसर जो है माइनस का 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा प्लस का 4। क्यों आएगा, क्योंकि इधर देखो m के साथ साइन कहां का है, माइनस का। m की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी m इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये प्लस माइनस की मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अपन MCQs पे आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके ऑप्शन जैसे प्लस का 4 हो, माइनस का 4 हो, प्लस का 2 हो, माइनस का 2 हो। एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर -2 लिखोगे आप, प्लस का 2 लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्या होता है, क्योंकि जो ऑप्शन लिखोगे आप उसी के बेस पे आपको इक्वेट किया जाएगा, ठीक है। उसकी जो एवोल्यूशन होगी वो कैसे होगी, प्लस माइनस के बेस पे होगी। तो आपको इस तरीके से सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इसका जो आंसर होगा बेटा, कि इसका आंसर होगा कितना, 4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। 2 polygons of the same number of side are similar। मतलब कोई भी जो पॉलीगन होते हैं, ये भी अपने बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 6.1 के अंदर ऐसा क्वेश्चन था कि ये कब क्या क्या होता है। देखो पहला ऑप्शन है कि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, एंगल क्या होंगे, एंगल होंगे इक्वल। तो यहां पर आंसर में आएगा इक्वल, ठीक। एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर, अब देखो जो तुमने लिखा है, तुमने लिखा है यहां पर सिमिलर। तो भैया सिमिलर होती है क्या साइडें, सिमिलर नहीं होती है साइडें, साइडें होती है प्रोपोर्शनल। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब इस जगह पे आपको सिमिलर नहीं लिखना है, इस जगह पर आपको क्या लिखना है, प्रोपोर्शनल लिखना है, प्रोपोर्शनल लिखना है। यहां पे आपको क्या लिखना है, तो एक जगह पर तो क्या लिखेंगे इक्वल, दूसरी जगह पर क्या लिखेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्लास में भी मैंने आपको बताया है
और यहाँ पे भी बता रहा हूं दोनों की जगह पर सेम इक्वल नहीं आएगा, एक पे इक्वल आएगा, एक पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। ये भी नहीं है कि इक्वल आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, सिमिलर नहीं आएगा। नंबर जो है इसी तरीके से मिलेंगे। आपका अगर एक सही है तो 1/2 ही नंबर मिलेगा आपको। इस प्रोपोर्शनल की जगह पे कुछ और लिखोगे ना तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आधा नंबर कट जाएगा यहाँ पे आपका। चलो आगे चलते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये अपना सेक्शन ए चल रहा है अभी। सेक्शन ए के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपसे कहा था कि भाई पहला तो हो गया अपना एमसीक्यूज वाला पार्ट, दूसरा हो गया आपका फिलअप वाला पार्ट, और थर्ड हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये सब क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ओके चलो, क्वेश्चन में बोल रखा है कि गिवन HCF ऑफ AB इज इक्वल्स टू 4 एंड यहां पर आएगा A इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। मतलब जो भी अपने पास नंबर है ए बी, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 9696। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। देखो रिसेंटली अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी काय में, एमसीक्यूज के अंदर, एमसीक्यूज नहीं सॉरी फिलअप के अंदर। ये इस तरीके से फॉर्मूला था कि ये HCF ऑफ ए बी, क्या था फॉर्मूला देखो, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये इक्वल होता है किसके, A इंटू बी के। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला था। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अपन यहां पर देखें इनकी वैल्यूज को, तो HCF तो दे रखा है कितना 4, तो यहां तो दे रखा है कितना 4 इंटू एलसीएम अपन को पता नहीं है, तो ये एलसीएम ऑफ ए बी अपन को पता नहीं है, वो पता करना है। और A इंटू बी, इस A इंटू बी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी दे रखी है, 9696 दे रखी है। देखो यहां पर वैल्यू दे रखी है कितनी, 9696। अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो वैल्यू अपन को पता करनी है, ये वैल्यू कहां जाएगी, इसके डिवाइड में जाएगी। तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा आपका, कि एलसीएम ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, 9696 डिवाइड बाय 4। ठीक, अब इस 9696 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करना है, तो यहां पे इधर मैं डिवाइड करके बता रहा हूं, ये 9696 इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। अगर आपको इजीली कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर शीट होगी आपका, उसका जो लास्ट का पेपर होगा, मतलब लास्ट का पेज होगा, उस पेज पे आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। लास्ट में रफ वर्क लिख के आ जाओ या उसको सिंगल लाइन से काट दो। देखो ये कैलकुलेशन अपन कहां करेंगे, लास्ट के पेज पर। तो यहां पर आ जाएगा 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा और ये 6 बचा। ठीक है, और 4 4 जो होता है 60, तो ये हो गया 60। ठीक, अब वापस से 96 आ रहा है, इसका मतलब फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2 4 ही आएगा। तो ये इससे कट जाएगा बच्चों, कितनी बार ये कटेगा, 2 4 और 2 4 10। मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 4 2 4 होगा। मतलब ये एलसीएम आ रहा है अपना किसका, ए बी का। तो आंसर लिखने का जो प्रोसीजर है आपका वो भी इसी तरीके से होगा। देखो ये जो रफ पार्ट है वो तो मैं हटा देता हूं। मतलब आपको आंसर में जब लिखना है वो ऐसे ही लिखना है कि इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज हो गई। अब एलसीएम निकालना है तो ये कहां चला गया, इधर डिवाइड में, और ये इससे कट गया कितनी बार, 2 4 टाइम, और ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and -3। अब यहां पर ये जो भी बच्चे ऑफलाइन वाले थे, ठीक, उन्होंने सब में गलती करी। इससे क्या गलती करी मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जीरोस दे रखे हैं आपको 1 और -3। सबने क्या करा है, सबने करा है भैया कि ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 1, और अल्फा बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है -3। ये लिखा है सबने। ये लिखने के बाद क्या कर दिया, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी होती है इक्वेशन। तो ये वैल्यूज कहां रख दे, इसमें देखो रख के बताता हूं मैं आपको। x² माइनस 1x ये प्लस माइनस का 3। तो भैयाओं क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1 और -3, ना कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है कट जाएगा। आप सोच रहे हो, खुश हो रहे होंगे कि यार 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आ गया। नहीं आएगा, क्वेश्चन में जो दे रखा है ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, जो बोला गया है वही करना है।
तो जो बोला गया है उसके हिसाब से चलते हैं अपन। ठीक है, जीरोस दे रखे अपन को। देखो एक जीरो जो है ये अल्फा होता है, दूसरा जीरो होता है बीटा। इसकी वैल्यू 1 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, 1 और 3 माइनस का, ये माइनस का 3, इनकी वैल्यू दे रखी है अपन को। अब तुम क्या समझ रहे हो कि क्वेश्चन में ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये 1 दे रखा है और ये माइनस का 3 दे रखा है। इसके हिसाब को क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, गलत होगा क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूले का नंबर मिलेगा आधा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1 और ये माइनस का 3 है, मतलब आएगा कितना, माइनस का 2। ठीक, और दूसरा निकालना है अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 को -3 से, तो ये आएगा कितना, माइनस का 3। अब देखो कितना चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 नहीं है, क्या है, माइनस का 2। ठीक, और अल्फा बीटा तो माइनस का 3 है, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर माइनस का 2x प्लस इसकी जगह पर माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा 2x और आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसके हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन होगा गलत। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ज्यादातर अपन को जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है 2.1 का, सॉरी 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर अपन को ये दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। पर यहां पे क्वेश्चन घुमाया गया है। क्वेश्चन क्या घुमाया गया है, पढ़वा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, किसकी वैल्यू दे रखी है, जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसाइड लाइन। ठीक है, कोइंसाइड लाइन क्या होती है, देखो यहां पे मैं आपको सोल्व करके बताऊं। कोइंसाइड में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, तीनों पेयर आपके इक्वल होते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन बनती है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरीके की लाइन अगर इसमें बनेगी क्या, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इस पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन चलें तो इधर तो आएगा 1, इधर आएगा 2 और इधर आएगा कितना, 8। देखो a1 लिख दिया मैंने, b1 लिख दिया और c1 लिख दिया। सेकंड जो इक्वेशन है इसमें क्या है, 2 है यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 16। देखो यहाँ पर इनके जो तीनों रेशियोज हैं वो आपस में कट रहे हैं। इसको आप काटोगे तो ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा। मतलब सिचुएशन कैसी बन रही है, तीनों इक्वल बन रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा था कि डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसाइड लाइन, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, यस लिख देंगे कि दीज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसाइड लाइंस। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम चैप्टर नंबर 6। ठीक है, देखो याद करो, ये लिखनी है आपको, ये मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूं कि इसमें क्या होता था। ठीक है, ये इस तरीके से एक राइट एंगल, सॉरी एक ट्राइंगल है ये एबीसी। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि कोई भी जो थर्ड साइड होगी, ठीक है, जो ट्राइंगल पे लाई करती है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी और ये उसको इक्वल रेशियो में क्या करेगी, प्रोपोर्शनल में शो करेगी। तो जैसे एबीसी यहां पर ये होता है डी और यहां पर होता है क्या ई। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये थ्योरम आपकी हो गई कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ऐसी थ्योरम होती है, याद करना। एक थ्योरम नंबर 6.1 है, बुक के अंदर देखना। ठीक है, उसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है। जब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में जो होगा, देखो जब क्लासेस में बोला जाता है, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वहां पे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से एग्जाम में आती है बेटा। ठीक है, या अब तो आ जाएगी इस तरीके से बीपीटी।
ठीक है, इस बीपीटी का नाम ही क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर इसका जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वो थे थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ही ये थ्योरम दी थी, तो इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस तरीके से भी आ जाती है कि स्टेट द थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट ऑफ द थेल्स थ्योरम, वो आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब जो स्टेटमेंट होता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसमें क्या प्रूफ करना होता है ये बता रहा हूं। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन बी का। अब इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया वो किससे रिलेटेड था, सेक्शन ए से रिलेटेड, मतलब जो अपने छोटे क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, वो यहां पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी का जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब यहां पर जो सेक्शन बी होगा उसमें हर क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। यहां तक जो इससे पहले अपन ने बात करी वो किसकी थी, सेक्शन ए की, सारे क्वेश्चन जो थे 1-1 मार्क्स के थे। अब सेक्शन बी में जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, आपका जो मेन पेपर होगा बोर्ड का, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें जैसे कि मैंने इससे पहले जो भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व करे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। देखो मैं बताऊं एक चीज आपको, यहां पे अपना जो सेक्शन है, देखो ये सेक्शन है, इसके अंदर 1, 2 और 3 कम से भी कम 36 या 32 क्वेश्चन जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे बेटा। छोटे छोटे मतलब जैसे इसमें सारे एमसीक्यूज होंगे, ये एमसीक्यूज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसका मेजर पेपर दोगे, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से अपना पेपर होगा। टोटल यूं समझो आप 3.25 घंटे का जो आपका टाइम है, उसके अंदर एटलीस्ट आपको लगभग 50 से 52 क्वेश्चन, 50 या 52 इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो टाइम को जो है कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। कोशिश करना आप कि सेक्शन ए को जो है वो बाद में सोल्व करो। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि सेक्शन ए के अंदर जो भी क्वेश्चन है छोटे छोटे एमसीक्यूज वाले, उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन तो आएंगे आपको, पर क्या होगा, टाइम लगेगा। इसलिए आप पहले सेक्शन बी को अटेम्प्ट कर लो, सेक्शन बी सारा अटेम्प्ट कर लो या सी अटेम्प्ट कर लो, पर कोशिश करना कि सेक्शन ए जो है वो आप बाद में अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होगा, सेक्शन ए के क्वेश्चन सोल्व करे जा रहे हो, 18 क्वेश्चन है, टाइम लगता है उनको सोल्व करने, ठीक है। चलो सेक्शन बी को देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि शो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 + 2√5। इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, ये इरेशनल इसको प्रूफ करना है। अब इरेशनल प्रूफ करने के लिए जैसे कि एक्सरसाइज नंबर अपने पास 1.2 है, उसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का ही है ना। तो इसको अपन अज्यूम करेंगे पहले कि ये लेट ये 3 + 2√5 जो है वो रेशनल है, इज रेशनल। इसको अपन यहां पर इसको अज्यूम कर लेंगे इस तरीके से कि ये क्या होगा, एक रेशनल होगा। अब रेशनल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा कि ये जो 3 + 2√5 है वो किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में। यहां पे लिख देंगे कि वेयर P and Q को प्राइम। कौन से नंबर होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब क्या करना है, इस 3 को उधर भेजना है। तो ये 2 + 2√5 है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू P/Q, और ये 3 कहां चला गया, इधर चला गया। उसके बाद क्या करना है, देखो ये मेथड है, कैलकुलेशन जो है आपको इसी तरीके से करनी है। Q को क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये P - 3Q इक्वल में क्या चल रहा था यहाँ पर, ये 2√5, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 को भी नीचे भेज देना है। तो यहां पर ये जो √5 होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P - 3Q अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा, 2 और Q। अब ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है
वापस से एक तरीके से ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी, ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है? रेशनल फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? रेशनल। ठीक, अब यहां पर ये जो √5 होता है वो तो क्या होता है? इरेशनल होता है, बट यहां पे देख कैसा आ रहा है? रेशनल। तो अपन इसको लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे आगे कि बट √5 इरेशनल, इज इरेशनल। तो होगा क्या? विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब होता इरेशनल है, दिख क्या रहा है? रेशनल। तो यहां पर लिख देंगे लास्ट में, ये थ्योरी आपको जो है लिखनी पड़ेगी, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्या लिखना होगा यहां पर? इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एक तरीके से ऑपोजिट, जो अपन मान रहे हैं उसका ऑपोजिट। अपन क्या मान रहे हैं? अपन मान रहे थे इसको रेशनल, ठीक, पर यहां पर √5 कैसा दिख रहा है? रेशनल जैसा दिख रहा है। √5 तो क्या होता है? इरेशनल। तो एक दूसरे का क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। मतलब ये किसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया? कि ये क्या है? एक रेशनल है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने अज्यूम गलत कर लिया था। ठीक है, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, अब ये रॉन्ग है अजम्पशन, इसका मतलब क्या होगा? कि ये क्या होगा? इरेशनल होगा। तो फाइनली अपन यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर ये क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है थ्योरी इसके अंदर लिखनी होगी। ठीक है बात? मैं आपको वापस से दिखा देता हूं क्या क्या लिखा अपन ने। देखो अपन ने लिखा इस तरीके से, ये एक तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आपको स्टेप्स इसकी चलानी है और ये थ्योरी इसके अंदर लिखनी है। ओके, तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आप यूं समझो कि चैप्टर नंबर 2 में से ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके फिक्स हो गए। किस टाइप के? देखो, जो का पहला जो क्वेश्चन होगा, देखो एक क्वेश्चन तो अपना किस में आ जाएगा? एमसीक्यूज में आ जाएगा 2.1 से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये इस पे बेस्ड होगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 पूरा का पूरा आपको कवर करना है। हर क्वेश्चन आपको उसका सोल्व करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा, और 4 मार्क्स का चैप्टर है चैप्टर 2। ठीक है, आपने क्वेश्चन करके देखे भी होंगे। अब यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। 2.2 का पहला क्वेश्चन है अपना, यूं समझो आप। तो इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन है अपने पास x² - 8x + 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको? पहले तो इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करवाना है। तो इसके जो जीरोस होंगे, जैसे यहां पर इसको अपन पहले फैक्टर करें, तो इधर तो 1 है, इधर क्या है? 15। तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5। अब इस 3 और 5 से अपन को क्या बनाना है? माइनस का 8 बनाना है। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और माइनस का 5, इन दोनों से मिला के क्या हो जाएगा? माइनस का 8 और -3 × -5 करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 15। मतलब ये अपने पास क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ओके, चलो इसको इसमें अरेंज करें। तो x² - 3x माइनस का 5x और ये प्लस का क्या हो जाएगा इधर? 15। ये जो पार्ट है ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है। अपन को सिर्फ क्या लिखना है? अपन को सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, वो रफ था इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया। अब क्या करेंगे? देखो यहां से क्या करेंगे अपन? ये इक्वल चल रहा है किसके? 0 के। x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस का क्या होएगा? 3 होएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे अपन? 5 कॉमन लेंगे। ओके, तो यहां से भी क्या आ जाएगा? ये x और ये माइनस का 3।
इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये 0। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो यहां से क्या बचा x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आया 5, तो यहां से भी क्या बचा x माइनस 3। अब वापस से क्या कॉमन आ रहा है, वापस से कॉमन आ रहा है x माइनस का 3। ये दोनों ब्रैकेट जो है आपके पास सेम है, ये x माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखो निशांस डिजिटल ऐप पर पूरा जो है आरबीएससी का कोर्स जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और वहां पर जो है आपको वीडियो जो इसी क्वालिटी के साथ और इसी तरीके से प्रॉपर समझा रखे हैं, हर चैप्टर के वीडियोस है वहां पे, ठीक है। आप चाहे तो वो कोर्स भी जो है परचेज कर सकते हैं। तो x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद करना है अपन को इनको अल्फा बीटा निकालना है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई बेटा 3, क्या आ गई 3। अब ये तो हो गया आपका अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर से देखेंगे अपन तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। मतलब यहां पर अपने पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3 और दूसरा 5, मतलब अल्फा और बीटा अपना जो है क्या हो गया पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखो इनके कोफिशिएंट में आपको रिलेशन को वेरीफाई कराना होता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, मतलब ये क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको ये एक पार्ट तो ये लिखना होगा, ठीक, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इनके बीच में वेरीफाई, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई में क्या होता है कि जैसे पहला पार्ट है अपने पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा जो अपने पास जो वैल्यूज आई, देखो वैल्यूज क्या क्या आई थी मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक तो अल्फा इज इक्वल्स टू तो क्या आया था 3 आया था, बीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था 5 आया था। और जो इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो यहां से अपन को इनके एबीसी भी तो निकालने पड़ेंगे, जो कोफिशिएंट होंगे तभी तो अपन उसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू क्या है इसका 1 है, b इज इक्वल्स टू क्या है माइनस का 8 और c इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 50, ठीक। तो वेरीफाई कराते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है कितनी 3 प्लस बीटा की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो गया 8 हो गया। इसको यहां पर वेरीफाई कराएं तो माइनस b कितना है, देखो यहाँ पे ये b रहा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी है माइनस का 8 अपॉन 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही, आ रही है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होगा किसके माइनस b अपॉन a के। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं तो सॉल्यूशन जो होगा आपको प्रॉपर अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। कोशिश करो कि जैसे मैं जैसे देखो पूरा उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट है इसका, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकालना है अपन को क्या इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दूसरा पार्ट जो इसका प्रूफ करना होता है वो ये होता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन a। अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 और यहां पे ये 5, तो इधर तो आ जाएगा कितना 15। अब c अपॉन a, c कितना है देखो 15 है, और a कितना है 1, तो यहां पर भी ये कितना आ जाएगा 15 हो रहा है इक्वल। तो प्लस जो होगा मतलब सम जो होगा वो तो आएगा 8 और प्रोडक्ट जो होगा वो कितना आएगा 15 होगा। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो पहले जो है आपको ये पार्ट लिखना होगा, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या करा जीरोस फाइंड आउट करे, ठीक है, इस तरीके से नोट कर सकते हो आप इसको, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अपना इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में आपको इस तरीके से इस मेथड से आपको उसको इक्वेट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है, एंड नंबर इज 3 टाइम द अदर। दो नंबर है अपने पास, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखो आपको खुद को पता चलना चाहिए कि जैसे मान के चलो जो भी क्वेश्चन है कि किस चैप्टर से बिलोंग करता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छी, जैसे कि एग्जाम आने वाला है लास्ट टाइम पे, तो आपको खुद को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए
कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, और जब आपको ये पता लग जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो और इस तरीके से आइडिया लगाना स्टार्ट करो कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक, तो क्या बोल रखा है, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो इसको सोल्व करके देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस। तो यहां पे अपन पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट नंबर्स बी, इस तरीके से आपको लिखना होगा, लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो नंबर थे तो अपन ने उनको अज्यूम कर लिया कि एक क्या है एक्स है, दूसरा क्या है वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखेंगे अपन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर पूरा आपको समझा रहा हूं, आपको जो जो समझ में आया चाहे तो एज इट इज लिख के आओ, आप चाहो तो आपका थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो। बना के से मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये स्किप करना चाहो आप तो कर सकते हो, पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना चाहिए। अब लिख के तो आप वही आते हो जो आपको समझ में आती है बात। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 26, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, कैसे पता लगा, देखो क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, क्वेश्चन खुद कहता है, उसकी जो वर्डिंग होती है वो अपन को समझनी होती है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है, देखो यहां पे समझो आप, ये जो लाइन है इस लाइन से अपन को समझना है कि कोई भी दो नंबर है, जैसे ये x और y, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, उनका माइनस क्या होगा, ये दे रखा है कितना अपन को 26। तो एक इक्वेशन तो अपन यहां से बनाएंगे और बुक का इक्वेशन है ये भी। ठीक, एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर, जैसे ये एक नंबर है दूसरे का कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी अपनी ऐसे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू यहां पर ये 3y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको आपको अपने पास 3 मेथड पड़े अपन ने, कोई से भी मेथड से इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देखो 1 को मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 26 हो गया। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू क्या होगा 26, और y की जो वैल्यू होगी बेटा ये होगी 26/2। ठीक, अब देखो 2 की टेबल से ये कट गया, 2 की टेबल से कट गया, तो y की वैल्यू क्या आई 13 आई। अब इस y की वैल्यू से अपन को क्या पता करना है, x। तो यहीं पे मैं इसको सोल्व करके दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसके साइड में यहां पे लिख रहा हूं, इसको अपन करेंगे पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 2 क्या है, ये भी 2, x इज इक्वल्स टू 3y है, तो x क्या हो जाएगा यहां से, तो x हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 3 और y की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 13, मतलब ये कैलकुलेट हो जाएगा 3 3 9 और ये हो गया 39। मतलब x जो है वो तो 39 है और y कितना है 13, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप देख लो इसको एक बार, चाहो तो मैं वापस समझा देता हूं क्या किया। देखो मेन जो है इस चैप्टर नंबर 3 की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको इक्वेशन बनानी है। अगर डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको उस क्वेश्चन से पूछना है कि भैया तू चाहता क्या है। ठीक है, तो जैसे ये क्या चाहता था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, पहले तो आपको दो नंबर एज्यूम करने हैं x और y, उनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि अपन ने जो इक्वेशन बनाई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पहले तो नंबर एज्यूम कर लिए, जो क्वेश्चन कह रहा था उनके बीच का डिफरेंस 26 हो गया। फिर आगे कह रहा था कि एक नंबर जो दूसरे का है 3rd टाइम है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3y, इन दोनों को एक दूसरे में क्या, अब देखो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने, यहाँ पर एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है कि एक वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी चैप्टर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है, किसी भी मेथड से अपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो
ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और अपना मेजर पेपर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ऑनेस्टली मतलब बिना किसी की हेल्प के, होता है कि आपकी क्या नाम से चलो ये क्वेश्चन देख लें, आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कितनी अभी तक परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम, और उसी के बेस पे फिर आपको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे सीखो ऑनलाइन माध्यम से, ऐप में आपको समझा रहे हैं, सॉल्यूशन देखो और फिर उस क्वेश्चन को वापस से करने की कोशिश करो कि इस तरीके से हमें समझाया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन 7x, और ये इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो 7x माइनस 15y 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बोल रही है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन देखो कुछ भी हो सकता है, ये अपने पास दो इक्वेशन दे दी, अब चाहो तो किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। यहां पर मैं वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो तो बाय इक्वेशन नंबर 2, ये बाय इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 3 हो गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, यही होता था कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपको लेना है और इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको अपन पुट करेंगे, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन कहां पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 में देखो क्या है, ये रहा 7x की जगह पर 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो x को मैंने देखो रिप्लेस कर दिया किससे, इस वाली वैल्यू से 3 माइनस 2y। इसको अंदर भेजेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया, माइनस 7 2 जा 14 हो गया, और माइनस का क्या है यहाँ पर ये 15y, और इक्वल में क्या था यहाँ पर ये 2। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया कैलकुलेट करके इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस का 14 है और माइनस का 29 है, सॉरी 15 है, तो ये तो हो गया माइनस का 29y इज इक्वल्स टू यहां पर ये 2 है, इस 21 को उधर भेजूंगा तो माइनस का क्या होएगा 21 होएगा। ठीक है, तो यहां तक अपन को आ रही बात समझ में। देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, ये 15 पहले से था ही सही, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस का 14 और माइनस का 15 माइनस का 29 हो गया, इस 21 को इधर से उधर भेज दिया तो ये हो गया कितना माइनस का 19। तो y की जो वैल्यू होगी बेटा ये हो जाएगी, डिवाइड में जाएगी इधर यहाँ पर। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 19/29। ठीक, अब इस वैल्यू को अपन कहां रखेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो आप, इसको आप x वाली वैल्यू में रखेंगे तो इसको अपन पुट करेंगे, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या थी 3 इक्वेशन, 3 माइनस 2y, देखो ये थी अपने पास x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3 माइनस 2y थी, x इज इक्वल्स टू इक्वेशन में वापस देखूं क्या थी 3 माइनस 2y, मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूं, यहां पर क्या थी ये 3 माइनस 2y। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को अपन कहां से रखेंगे, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 आ रही है इसमें से रिप्लेस करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस ये 2 y की जगह पर क्या लिखेंगे 19/29। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 19 2 जा 38/29। ठीक है, 29 फिर इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेंगे ना, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, तो ये तो हो गया 87 माइनस 38 पहले से था यहाँ पे,
ठीक है। अब 87 में से क्या करोगे, देखो मैं एक एक चीज आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि यार कि क्या नाम से मल्टीप्लाई भी हो गया ये हो गया, एक एक चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। इसमें से माइनस करना है किसको, 38 को, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे, देखो 17 में से 8 गया, क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 49। तो क्या आ जाएगा बच्चों 49/29, ये किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, वापस से एक बार समझ लेते हैं क्या क्या किया अपन ने। ठीक है, देखो ये था अपना क्वेश्चन। सबसे पहले ये दो इक्वेशन थी, इससे अपन ने इक्वेशन नंबर 2 को लिया, 2 को सब्स्टिट्यूट किया किसके अंदर, 1 के अंदर, और किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली। इस y की वैल्यू को निकालने के बाद वापस से इसको कहां रखा, इक्वेशन नंबर 3 में रखा। 3 क्या थी, देखो 3 - 2y थी, यहां पे रखा मैंने। y की जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस किया, ठीक है, y की वैल्यू को रिप्लेस किया तो यहां पर ये रिप्लेस कर दिया, तो अपने पास x कितना आ गया 49/20। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब देखो ये है अपना चैप्टर 4 का क्वेश्चन। इससे पहले जब अपन ने एमसीक्यूज करे थे तब भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें बोल रखा था कि इक्वल रूट होते हैं, कब होते हैं, तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। तो इक्वल क्या होते हैं, टू इक्वल रूट होते हैं। तो इसको अपन आगे देखते हैं। देखो इसको इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं किस तरीके से। पहले तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। kx ब्रैकेट में है, देखो यहां पर क्वेश्चन है अपना, kx ब्रैकेट में है x - 2, ठीक है, प्लस का 6 = 0। इसको अपन को कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पर इसको अंदर भेजेंगे तो ये तो हो जाएगा kx² - 2kx और प्लस का 6 = 0। ठीक है, देखो इसको अंदर भेजा, ये हो गया, इसको अंदर भेजा, 2kx हो गया, प्लस का 6 एज इट इज है। अब यहां से एबीसी देखो आप क्या है, a जो है वो तो है k, b जो है वो क्या है माइनस का 2k, और c जो है वो क्या है 6। क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट होते हैं तो क्या होता है कि ये b² - 4ac जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 0 के। अब यहां से देखो वैल्यू रखो, तो माइनस का ये 2 b की जगह पर, यहां पर ये k इसका स्क्वायर -4 a की जगह पर कितना है k है, और c की जगह पर क्या है 6 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k² माइनस इधर से, या तो इसको 6 4 जा, या तो कॉमन लेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 6k = 0। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ गया, तो यहां से तो क्या बचेगा k - 6 बचेगा = 0। अब ये 4k = 0 हो गया एक तो, और दूसरा हो गया k - 6 = 0। कुल मिला के k की दो वैल्यूज आएगी, एक तो 0 आएगा और इधर से k क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 0 और 6 फाइनल आंसर जो होगा k = 0 और 6, ये अपना आंसर होगा फाइनल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 4 कहां गया सर, 4 चला गया बेटा 0 में, तो 0/4 क्या होता है, ये 0 ही होता है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है। ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्शन बी के। अब आता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। ये जो अपना पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ये भी किससे रिलेटेड है, अपना चैप्टर 4 से रिलेटेड। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको पहले अज्यूम करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अपन की लेट, यहां पे अपन नंबर अज्यूम कर लेंगे कि लेट
लेट नंबर बी कॉन्जिक्यूटिव है तो एक तो x हो जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर ले, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर, मतलब एक तो हो गया x स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये इक्वल है किसके 365 के। ये है अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करें अपन तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 365। आ रही यहां तक बात समझ में? क्या किया, पहले तो नंबर अज्यूम कर लिए, उसके बाद इनका स्क्वायर कर दिया, फिर आगे देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं तो ये हो गया 365 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो यहां पे देखो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 364 आएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 365 था, 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का डिजिट है और ये माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। अब पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का इसका 364 का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 भी चला गया कहां पर 0 में। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास, क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपके पास 2 तरीके, या तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करो या फिर क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर रहा हूं। देखो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए इस 182 के आपको क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, तो ये मैं इसको 2 से फैक्टराइज कर रहा हूं, ये 9 और ये 1। ठीक, उसके बाद ये 7 से जाएगा कितने टाइम 13 टाइम, तो ये 13 और ये 1 हो गया, मतलब फैक्टर हो गया अपने पास 2 7 और 13। अब अपन को क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद क्या करना होगा, देखो x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 14 माइनस अब 13 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी क्या होगा ये x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू होगी x प्लस 14 होगा एक तो कॉमन, और दूसरा क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल करेंगे 0 के तो देखो क्या हो गया ये कि x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 14। इधर से यहां से देखेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आएगा 30। अब अपन वैल्यू लेंगे कौन सी, ये वाली, क्योंकि क्या चाहिए अपन को पॉजिटिव इंटीजर ना कि नेगेटिव। तो अपना जो x होगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू तो क्या हो गया बेटा 13 और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 ये जो हो जाएगा क्या होगा 14। तो सो 13 और 14 जो है ये अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इसको कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम में थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास।